नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब और स्वागत है आपका रेलवे टॉकीज़ में। तो दोस्तों, 8वें पे कमीशन को लेके यहाँ पे 2 मेजर अपडेट्स आए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि पहला जो है वो आपका डायरेक्टर्स के पैनल में एक नई नियुक्ति अब हो चुकी है और इसका ऑफिशियल लेटर भी जारी हो गया है, जो कि मैं आपको यहीं पे वीडियो में आगे दिखाने वाला हूँ। और अगला जो है दोस्तों, ये सीधे आपके सैलरी, पेंशन्स एज वेल एज रिटायरमेंट बेनिफिट्स को इफेक्ट करने वाला है। ये है 50% डीए मर्जर की बात। हालांकि पहले कुछ ही दिन पहले यहाँ राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों में ही ये क्वेश्चंस के थ्रू पूछा गया था कि ऑन गोइंग इन्फ्लेशन को कट आउट करने के लिए 50% इंटरिम डीए रिलीफ मर्जर की कोई बात है या नहीं। मगर वहाँ पे जो नॉमिनेटेड एमपीज़ हैं, इनके जवाब जो आए थे उसमें ऐसा कोई कंसिडरेशन एंड प्रपोजल की बात नहीं की गई थी। मगर दोस्तों, अब ये मुद्दा फिर से तूल पकड़ चुका है और ये हाईलाइट हो रहा है। इसको लेके दोस्तों एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी रिलीज की गई है हाल ही में। ये कल की ही डॉक्यूमेंट है, ये मैं आपको पूरा यहाँ पे दिखाऊंगा और क्या बातें हुई हैं रिटायरमेंट ग्रेच्युटी को लेकर, एज वेल एज पेंशन्स की भी बात की गई है। इसमें क्या फ़ायदा होने वाला है और क्यों होने वाला है, क्या लॉजिक है 50% डीए मर्जर का, ये सब आपको हम यहाँ पे दिखाएंगे। और दूसरी बात यह है कि दोस्तों कि दिसंबर का आंकड़ा आ चुका है, एआईसीपी इंडेक्स आ चुका है ऑलरेडी और ये 60.2% के लगभग आपका डीए जो कि जनवरी से बनेगा, जनवरी 2026 से 60.2, तो ये ओवरऑल आपको राउंड फिगर में 60% डीए जो है वो कंफर्म है। 60% डीए कंफर्म है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग सीधे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पहला अपडेट आप देख सकते हैं 20/2/2026, हाल ही का ये लेटर है। ये रेलवे बोर्ड की तरफ से ये लेटर है, क्योंकि इंडियन रेलवे अकाउंट्स सर्विस के जो ऑफिसर हैं श्री कृष्ण VRIRAS, इनको डिप्यूट किया गया है 8 CPC के लिए अंडर DOE, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज़ अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ श्री कृष्ण VRIRAS। यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने है श्री कृष्णा VRIRAS जी को DOE में, डिपार्टमेंट रेवेन्यू के DOE में 8 CPC के डायरेक्टर के पद पे यहाँ पे नियुक्ति इनकी की गई है ऑन लेटरल शिफ्ट बेसिस। और इनका जो टेन्योर है दोस्तों एक्सटेंडेबल है अप टू 17/9/2029। हालांकि इससे बहुत पहले आपकी रिपोर्ट भी आ जानी है और सेंट्रल पे कमीशन लागू भी हो जानी है, मगर फिर भी इनका मैक्सिमम टेन्योर 29 तक का यहाँ पे बताया गया है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, क्योंकि डायरेक्टर्स के जो पैनल हैं वो पूरे हो चुके हैं और मैक्सिमम नंबर जो भी डायरेक्टर्स हैं यहाँ पे, ऐसा मैंने एक और अपडेट आपको लगभग 15 दिन पहले दिया था डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट की। तो जैसे जैसे ये सारे ऑफिशियल जो भी प्रोसीजर्स हैं वो पूरे होते रहते हैं और चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं, तो आपका रिपोर्ट आने में और मतलब जल्दी रिपोर्ट आने का चांस रहता है। तो चलिए दोस्तों, अगला हमारा जो सबसे बड़ा अपडेट है 50% डीए के मर्जर को लेकर, वो हम लोग अब देखते हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये लेटर 27/2/2026 का है, एकदम रिसेंट लेटर। ये FNPO के जो GS हैं शिवाजी वसी रेड्डी, उनके द्वारा टू श्रीमती जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी को लिखा गया है 27/2/2026 को। सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं, मर्जर ऑफ 50% डियरनेस अलायंस विथ बेसिक पे एंड ग्रांट ऑफ इंटरिम रिलीफ इन व्यू ऑफ कंटिन्यूइंग इन्फ्लेशन। महंगाई बढ़ने के कारण जो मार झेल रहे हैं कर्मचारी, उनको इंटरिम रिलीफ देने के लिए 50% डीए मर्जर की यहाँ पे बात की गई है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2026। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि कंसिस्टेंस जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स है, कि मतलब लगातार महंगाई जो बढ़ रही है, क्योंकि प्राइस राइज बेस्ड ऑन AICP है, आपको भी पता है AICPI के हिसाब से प्राइस राइज होता है। और ये हेल्थ केयर, एजुकेशन, फ्यूल, ट्रांसपोर्टेशन, हर एक चीज़ को, कम्युनिटीज़, डेली लाइफ जो नीड्स हैं उसको इफेक्ट कर रहा है। तो इसके कारण जो हमारे 8 CPC के टाइम लाइन में 18 मंथ का दिया गया है, उसमें 15 महीना और अभी बचा हुआ है। तो इस बीच में अगर 50% डीए को बेसिक के साथ मर्ज कर दिया जाता है, तो और सारे जो हमारे अलायंस हैं HRA, TA,
या फिर किन्हीं का ग्रेचुटी है, कोई रिटायर कर रहा है, रिटायरमेंट बेनिफिट है, इसमें उनको एक अत्यधिक लाभ मिलने की उम्मीद रहेगी। और जो कंटिन्यूइंग इन्फ्लेशन है, महंगाई की मार है, वो आराम से झेल लेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने जस्टिफिकेशन भी 4-5 पॉइंट में दिया है कि इरोजन ऑफ रियल वेजेस, मतलब रियल वेज जो है फ्रॉम पास्ट सेवरल ईयर, इनका कहना है कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से वेज में बढ़ोतरी नहीं हुई है। अगला इन्होंने कहा है कि अर्लियर पे कमीशंस में ये अडॉप्ट किया गया था प्रिंसिपल कि जैसे ही डीए 50% को क्रॉस करेगा तो एक एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ डीए जो है वो बेसिक के साथ मर्ज कर दिया जाएगा, ताकि और जो आपके अलाउंसेज हैं जैसे एचआरए, टीए, डीए, उस पर जो है फ़र्क पड़े और वो भी बेसिक पे के साथ ऊपर बढ़े। अगला है कि रिटायरमेंट्स और पेंशनर्स का जो बेनिफिट है उसके बारे में बात की गई है। ऐसा कहा गया है कि सेवरल अलाउंसेज एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स आर कैलकुलेटेड ऑन बेसिक पे एंड नॉन मर्जर ऑफ डीए। अगर मर्जर नहीं किया जाएगा डीए का तो यहाँ पे एक्चुअल फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट नहीं होगी और स्टैग्नेशन का केस होगा, स्टैग्नेट कर जाएगा आपका अलाउंस। यहाँ पे इन्होंने एचआरए, टीए एंड अदर पेलिंग बेनिफिट्स की बात की है। उसके बाद ग्रेचुटी एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स की भी बात की गई है। एंड इन्होंने कहा है कि दिस विल प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू एम्प्लॉयज एंड पेंशनर, अगर 50% डीए यहाँ पे मर्ज किया जाता है। अगला है इंटरिम रिलीफ पेंडिंग फाइनल रिकमेंडेशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8 CPC एंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर सबमिशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स रिकमेंडेशन मे टेक कंसिडरेबल टाइम, मतलब कि वही 18 महीने का जो टाइम बताया गया है। तो इस बीच में जो है इनका कहना है कि 50% डीए को जरूर से जरूर बेसिक पे के साथ मर्ज किया जाए एज ए इंटरिम रिलीफ मेजर, मतलब बीच में जो ये समय है इसमें महंगाई की मार को कम करने के लिए, इंटरिम रिलीफ देने के लिए 50% डीए को बेसिक के साथ मर्ज कर दिया जाए। मान लीजिए दोस्तों अगर 50% डीए आपका मर्ज होता है तो किन्हीं का अगर लेवल 1 में भी एंट्री हो रहा है सेंट्रल पे गवर्नमेंट जॉब में, तो 18,000 का बेसिक पे यहाँ पे आपका 50% मिलने के बाद 27,000 इंटरिम बेसिक पे आपका बनेगा। और कोई अगर 44,900 पे है तो उनका यहाँ पे सीधे सीधे 67,000 के आसपास इंटरिम बेसिक पे बनने वाला है। और उसके बाद इन्होंने फूड, एसेंशियल कम्युनिटीज़, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, हाउसिंग सबका हवाला देते हुए इस चीज़ को जस्टिफाई किया है कि क्यों डीए मर्ज होना चाहिए। लास्ट में आप देख सकते हैं कि रिकमेंड इन्होंने प्रेयर में भी डाला है, इट इज़ हम्बली रिक्वेस्टेड टू द ऑनरेबल कमीशन मे काइंडली रिकमेंड मर्जर ऑफ 50% डीए विद बेसिक पे फॉर ऑल सेंट्रल एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स। दोनों की बात की गई है यहाँ पे, एम्प्लॉयज एज वेल एज पेंशनर्स, एंड ट्रीट द सेम एज इंटरिम रिलीफ pending finalization and implementation of the 8th Central Pay Commission recommendation. In the light of the prevailing inflationary conditions, the erosion of real wages, my federation earnestly requests the Honorable Commission to recommend the government merger of 50% DA from 1/1/2026. तो दोस्तों बार बार जो ये मुद्दा उठ रहा है तो कहीं ना कहीं लग रहा है इसको लेके कुछ बातचीत ज़रूर हो रही है और कुछ अच्छा अपडेट आपको जल्द से जल्द देखने को मिल सकता है और हो सकता है यहाँ पे इंटरिम रिलीफ दिया जाए, क्योंकि एक लंबा चौड़ा वक्त लगने वाला है 8 CPC के फाइनल रिपोर्ट आने में और आपके पे स्लिप में सैलरी को रिफ्लेक्ट करने में, बढ़ाने में। तो चलिए दोस्तों, एक पॉजिटिव आउटकम का होप रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर किसी नए अपडेट के साथ आपके साथ मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।